जैसा कि 8 बज चुका है और जो लोग भी टाइम के पक्के हैं वो हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। जितने लोग अभी तक आए हैं सबका मोस्ट वेलकम, सबका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आरसीएम की पाठशाला में आप सभी लोगों ने सही समय पे एंट्री मारी। आप सबके अपने जीवन को लेकर आप बहुत सीरियस हैं और बिजनेस में बड़ी ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं। ये प्रूव करता है जो आप करेक्ट 8 बजे आज हमारे बीच में 52 लोग शामिल हैं। इन 52 लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई और एडवांस में बहुत ऊंचाइयों पर जाने के लिए शुभकामनाएं। और जैसे कि हमारे बीच में आज हमारे गेस्ट हैं कौशलेश नारायण जी, बिल्कुल समय न खर्च करते हुए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच कॉल करते हैं कौशलेश नारायण जी, रॉयल्टी अचीवर कौशलेश नारायण जी, जोरदार तालियां। जय आरसीएम सभी को, जय आरसीएम। पहले तो हम जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम कौशलेश सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम सर जी, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर जी। पहले तो जय आरसीएम राजकुमार कोकराज कौशाम्बी से, जय आरसीएम सर जी, जय आरसीएम, सभी को जय आरसीएम, सभी को जय आरसीएम, जय आरसीएम दिनेश सर जी, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर जी दिनेश सर। पहले तो हम उस दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जो हमारे आरसीएम परिवार में रहे हैं और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के नजदीक लोग, करीबी लोग, रिश्तेदार लोग। अभी हाल में ही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर एक यादव एक्सप्रेस पथराई सेंटर तेलंगाना में चलाते हैं, उनकी मिसेस खत्म हो गई, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अनिल कुमार कुशवाहा जी के, अनिल कुमार विश्वकर्मा जी के एक डिस्ट्रीब्यूटर के बड़े भाई भी इंस्पायर हुए हैं, उन कल ही भी सूचना में मिली, उनको भी हम बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और परिचय की कड़ी में मेरा नाम कौशलेश नारायण श्रीवास्तव और यही फाफू बाजार का रहने वाला हूँ। एक सेंटर मेरा आदर्श एक्सप्रेस पथराई सेंटर विगत 21 वर्षों से मैं चला रहा हूँ और मूलतः रहने वाला मैं जौनपुर जिला मड़ियाहू तहसील शिवर गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी जन्मस्थली फाफाऊ में है। हमारे पिताजी स्वर्गीय मुरलीधर श्रीवास्तव आरपी रस्तोगी इंटर कॉलेज मलाक हरिहर गांधीनगर में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत थे। माताजी साधारण गृहिणी थी। एजुकेशन मेरा बीए तक कंप्लीट है। उसके बाद हम एक्स-रे टेक्नीशियन का कोर्स किए हैं, लैब टेक्नीशियन कोर्स किए हैं। हाई स्कूल में जब हम पढ़ ही रहे थे सर, हाई स्कूल सन 1985 में आरपी रस्तोगी से किया हूँ और हाई स्कूल हम पढ़ रहे थे तो परीक्षा के रिजल्ट के बाद जैसे कि 20 मई को छुट्टी होती है, फिर जुलाई में जो है खुलता है स्कूल, पहले खुलता था तो हम लोग बीच में घर चले जाते थे, जौनपुर जिले चले जाते थे। वहाँ पर 1-1.5 महीने रहते थे, वहाँ घर भी था, बाग थे, बगीचे थे, सब लोग चले गए थे। तो माता जी की हुई हमारी 9 जून 1985, वो दिन भूल नहीं पाता हूँ। वहीं पे देहांत हो गया, वहीं पे देहांत हो गया। उसके बाद हम लोग छुट्टी बिताने के बाद घर चले आए, सारा क्रियाक्रम ही फाफों में हुआ और फिर हम कक्षा 11 इंटर में नाम लिखाए, कुलभास्कर डिग्री इंटर कॉलेज नाम लिखाए और पढ़ ही रहे थे। परीक्षा पूरा हो भी नहीं पाया था कि 19 अप्रैल 1986 को मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हम 4 भाई थे। अब माताजी खत्म हो गई, पिताजी 9 महीने बाद पिताजी भी स्वर्गवास हो गया और किराए के मकान पे हम लोग रहते थे सर। इतना बच पहाड़ टूट पड़ा हम लोगों को ही, उस दिन को आज तक हम भूल नहीं पाते। 4 भाई थे, किस तरह से बीता कि हम ही लोग जानते हैं सर। जो माता पिता खत्म हो गए, 4 भाई थे, तो कोई भी व्यक्ति अपनाने को तैयार नहीं हुआ। मेरी उम्र लगभग 15 साल थी और बड़े वाले भाई की उम्र लगभग 16-17 साल के आसपास रही है। उस समय जिस मकान में हम लोग किराए पर रहते थे उसके ऊपर एक डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीवास्तव जी की क्लिनिक चलती थी। उन्होंने कहा कि आप लोग घबराए नहीं, चारों लोग हमारे यहाँ चलिए, हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, पालेंगे। तो परिवार के कुछ लोगों को अजीब लगा, तो हम सबसे छोटे भाई
बड़का बाबू बोले बड़े पिताजी ताऊ जी के यहाँ गौघाट चले गए, और हमसे जो छोटे थे वो मामा के यहाँ चले गए। अब बड़े बड़े भाई फाफों में रह करके अपनी कुछ कारोबार करके अपना काम शुरू किए। इंटर पास हुए। उसके बाद ये छोटे वाले भाई भी मामा के चले गए थे। बड़े वाले भाई साहब बहुत संघर्ष किए। उस दरमियान माघ मेला चलता था। माघ मेले में फूल भी बेचे वो बेचारे हम लोगों को पालने के लिए, पोसने के लिए। मंसूराबाद से लकड़ी ला करके, लकड़ी चीर करके अपने से उन्होंने बेचा। अब कुछ जगहों पर सर हम लोग मेला जहाँ लगता था, कुछ कपड़े ले जा करके हम लोग बेचा करते थे। इंटर में जब चले गए हम पढ़ने के लिए बड़की माँ के यहाँ कक्षा 12 में, तो उनको महीने में 5 रुपये मिलती थी। ये महीने दे जाती थी। शाम को जो बचा हुआ भोजन सिलसिला चलता रहा। और हमारे स्कूल में कुछ 10-12 भास्कर में अच्छे मित्र हो गए थे, जो कि 50 रुपये महीने मिला करके 50 रुपये महीने मिला के 600 रुपये महीने लगभग हमको दे देते थे। उससे हमारा खर्चा भी और चलता था। जहाँ हम कोचिंग करने जाते थे अल्लाहपुर में। मोबाइल को म्यूट करिए सर जी, जहाँ बेल आ रही है मोबाइल को म्यूट करिए, दूर रखिए। वहाँ से भी खर्चा मिल जाता था। जहाँ हम पढ़ने जाते थे, इंटर में कोचिंग करने जाते थे, कौशल मिश्रा जी थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उनको पता चला हमारे बारे में, तो पूरी फीस माफ करके पूरा साल भर पढ़ाए, एक भी पैसा उन्होंने नहीं लिया। और जो पैसा लिए भी थे उसको वापस भी कर रहे थे, लेकिन वापस उन्होंने नहीं लिया। इसी बीच इंटर पढ़ाई पूरी हुई तो हम चले आए डॉक्टर हर्षवर्धन घर पे, पापू चले आए। वहाँ पे बड़की माँ के रहते थे, लेकिन बहुत ही दिक्कत में रहते थे कि 5 महीने खर्चा मिलता था। 5 महीने हम क्या करेंगे सर जी। और गौ घाट में हमारे एक ताऊ जी रहते थे, उनके बड़े बड़े लड़के थे सुंदर श्रीवास्तव जी। उनका कुछ कपड़े जो रहता था उतारन इन्हीं कहते हैं, तो हमें दे देते थे। उसको हम फिटिंग करा के सब उसको पहना करते थे। उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन के हम आ गए। सिर्फ वहाँ पे हमको काम पे रख लिए, लेकिन सुबह शाम भोजन हमें मिलता था वहाँ पे सर। लेकिन हिम्मत नहीं हारी सर, हम लगातार उनसे जुड़े रहे। 1991 में उन्होंने अपना सेंटर डाला, शक्ति एक्सरे पढ़ाई सेंटर, उसमें हम रख लिया। तो वहाँ से 5 रुपये महीने को मिला शुरू हुआ। 12 घंटे पूरा काम करते थे पूरी जिम्मेदारी से। उनकी एक क्लिनिक चलती थी कटरा में। तो शाम को सर जब हम घर कटरा में एक परिणाम चलती थी, शाम को जब फाफों का उनका सेंटर बंद करने के बाद हम जाते थे परिला को सीखने के लिए। तो जैसे कि अभी लोग बाइक पर लिफ्ट मांगते हैं, हम साइकिल पर लिफ्ट मांगते थे। भैया हमको बैठा लीजिए, हमको पढ़ाई तक छोड़ दीजिए, हम चलाए चलेंगे आपकी साइकिल। तो कुछ लोग रहते थे, हमको पढ़ाई छोड़ देते थे। वहां पर कुछ क्लिनिक हम सीखते भी थे। और वहां से सीखने के बाद 4 बजे के आसपास वापस चले जाते थे। फिर घर पे आते थे, फिर खाना बनाए खाए। फिर उनकी एक क्लिनिक चलती थी कटरा में चलती थी, हम कटरा चले जाते थे। फिर यहाँ से टेम्पो से कटरा चले जाते थे। कटरा में डॉक्टर साहब 8 बजे 9 बजे आ जाते थे, 9 बजे के आसपास परिणा से छूटने के बाद। तो वहाँ से 11 बजे 12 बजे घर क्लिनिक बंद होती थी। हमको 2 रुपये मिलता था। कटरा से सीएम ऑफिस बगल उनका आवास था। 2 रुपये बचाने के लिए सर हम वहां से भागते हुए जाते थे कि 2 रुपये तो मेरा बच जाएगा। इस तरह से बीता गया। हमारे बड़े बड़े भाई साहब बहुत मेहनत किए। और सन 1999 में हमने डॉक्टर साहब से बात की, सर जी खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, कब तक सर हम काम करेंगे। इस तरह से 500 रुपये से शुरुआत हुई, 1500 रुपये में हमने नौकरी उनकी छोड़ दिया। अब कह करके छोड़ा कि सर अब मेरा खर्चा इससे नहीं चल रहा, कुछ अपना काम करना है सर। तो बड़े बड़े भाई साहब, एक पिताजी हमारे 86 में खत्म हुए। और बड़ी संघर्ष के बाद 4th ग्रेड पे उनको सर 91 में सर्विस मिली, केसर विद्यापीठ में सर मिली।
अपने जीपीएफ से 35,000 रुपये लोन लिए, हमको दिए। हम डॉक्टर साहब से बात किए थे सर कि अब हम नहीं चल पाएगा, मेरा खर्चा कुछ अपना करना है। कहे ठीक है, कर लो जो करना हो। तो गाँव में एक सेंटर अपने बुधिराम पटेल के मकान में हमने डाला सेंटर एक्सरे का, सन 2000 में डाला। वहां पे सेंटर जिस हिसाब से चलनी चाहिए थी सर, नहीं चल पा रही थी। एक्सरे काम था लेकिन लैब काम नहीं था। और करीब 9 महीने तक वहां पे हमने चलाया सेंटर। और फरवरी महीने में एक ऐसा समय है कि 9 दिन तक लगातार हमारी बोहनी नहीं हुई। हम एकदम निराश हो गए। हमारे पास लूना थी, घर से लूना से पेट्रोल भरा करके जाते थे, खाना लेकर जाते थे, दोपहर में खाते थे, फिर चले आते थे। वहां जिस हिसाब से काम चलना चाहिए था उस तरह से काम चल नहीं पाया। हम बहुत निराश हो गए। तो फाफों में जिसमें हमारा सेंटर प्रेजेंट टाइम में चल रहा, हमारे मित्र थे, हमने उनसे बात किया। उन्होंने कहा ठीक कौशल जी, आप ले आइए, शटर सब तैयार, शटर लगवाइए, अपना दुकान खोल दीजिए। हमने दुकान खोला क्योंकि फील्ड फाफू मेरी बनी हुई थी और भवन दया से दुकान मेरा खोले चल निकला। अब 1500 रुपये की नौकरी हम करते थे। भगवान से हम यही मनाते थे कि दोबारा फिर डॉक्टर साहब के पास हमको ना जाना पड़े। किसी के दिन ऐसा आता था सेंटर खोलने के बावजूद भी बोहनी नहीं होती थी, लेकिन संघर्ष हम जारी रखे कि हमको आगे बढ़ना है, कुछ करना है। चुनाव में जब हम थे सर, हसैनगंज में एक मेडिकल स्टोर है, वहां पे हम विजिट करने गए तो उन्होंने हमको एकदम निराश कर दिया। कहा कि आप एक एक्सरे सेंटर खोले हैं, इतनी लागत पड़ती है, इतना उनको डॉक्टर को दे देते हैं, आपको 30 रुपये ज्यादा बचेगी नहीं। निराश होकर के हम चले आए घर पे, एकदम बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गए। तो हमें याद आया एक हमारे मित्र तेलंगन में एक्सरे सेंटर चलाते थे, यादव एक्सरे पढ़ाई सेंटर। हमने सोचा कि ये सिर्फ एक्सरे सेंटर चला करके बहुत कुछ कर लिए हैं, तेलंगन में जमीन ले लिए हैं, मकान ले लिए हैं, परिवार चला रहे, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो निगेटिव बात को हमने निकाला। अब पॉजिटिव को सोच रखा कि चलेगा क्यों, मैं चला कर छोड़ूंगा। कुछ डॉक्टरों के पास जाते थे, नहीं हमारी बात सुनते थे, लेकिन दृढ़ संकल्प ले लिए कि कोई डॉक्टर काम क्यों नहीं देगा हमको, हम काम लेकर के छोड़ेंगे। मेहनत करते गए, मेहनत हमारी रंग लाती चली गई। उसी बीच में हमारा कुछ काम मिल गया सीआरपीएफ पायला से, वहां से काम बढ़िया मिलना शुरू हो गया। वहां पे जा रहे जितने भर्ती वाले थे, एक्सरे वाले और जांच वाले, वहां से काम मिल गया। फिर हमको आरएफ में काम मिल गया। काम बढ़िया से बढ़िया चलता चला गया सर। और संघर्ष मेरा रंग लाया। गरीबी इतना हम नजदीक से देख रहे सर कि अब सोच रही है कि माता जी 9 जून 85 खत्म हो गए और 19 अप्रैल 86 को मेरे पिताजी खत्म हो गए। मकान मेरा किराए था, सिर्फ इनमूलियम के बर्तन था, कुछ भी नहीं था। और 4 भाई 4 रास्ते हो गए। इतना कष्ट हुआ कि साथ में हम लोग पढ़ते थे, लिखते थे, खेलते थे। 4 भाई 4 राह चले गए। हम बड़की माँ के चले गए, हमसे जो छोटे थे मामा के चले गए। मामा के भी कोई सपोर्ट उनको नहीं मिलता था। फोन तो था नहीं, एक अंतर्देशीय कार्ड डाक के माध्यम से आदान प्रदान होता था, बताता तो वहां पे जाकर जो संभव होता था उसको भी मदद करते थे। बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा सर कि हम कभी सोचता हूँ कि पहले क्या था अब क्या हूँ। उसके बाद सर मेहनत करते गए। काम हमको बहुत सारा, जहां से काम को नहीं मिलता था हम ठान लिए थे जो डॉक्टर काम नहीं देगा काम लेकर छोड़ूंगा, और काम लेकर के ही छोड़े। जैसे बीएन सिंह कुशवाहा के यहाँ जाते थे, फाफों में भी हॉस्पिटल है, वो भी लिफ्ट नहीं देते थे, लेकिन वहाँ के कंपाउंडर को हमने पटाया। मेजर आरपी सिंह का हम नहीं देते थे, उनके कंपाउंडर से हमने पटाया कि एक पर्चा भेजोगे 100 रुपये आपको दूंगा। काम रंग लाती गई। फील्ड हमारा बढ़ता चला गया, क्योंकि पहले भी डॉक्टर हर्षवर्धन के हम थे तो फील्ड और काम करते थे, बहुत सारे डॉक्टर्स परिचित में थे। अब खोलने के बाद जब फाफू में हमने खोला तो एक लक्ष्य बनाते गए कि भगवान आज 300 काम हुआ, कल और काम देना, 500 काम हुआ, 1000 काम हुआ। इस हिसाब से हमारा सर काम बढ़ता चला गया। अब प्रेजेंट टाइम में सर हमारे पास भगवान दया से पिताजी का कुछ पैसा मिला था, उसमें मिला था लगभग 35,000 रुपये के आसपास मिला था। तो फाफू में हम हमारा भाई 50 का जमीन ले लिए, कुछ कमाई होती गई,
तो एक थोड़ा सा नींव भरने भी सर हम खुद अपनी मकान की नींव खोद करके भरे हैं सर। मकान की खुदाई मैं खुद किया हूँ, गिट्टी मैं खुद तोड़ा हूँ, राबिस और मिस्त्री एक रखे रहते थे और खुद लेबर काम में करता था। नींव भर गई। नींव भरने के बाद सर एक छोटा सा गली बनी हमारे मकान में। फिर इतनी खुशी हुई हमें सर उस समय कि किराए के मकान उस समय भी रहते थे कि हमारे पास एक छत हो गया। जिस दिन गली का स्लेब पड़ा उस दिन हम बहुत खुश थे। उस दिन इतना खुश थे कि एक हमारा अपना मकान हो गया है सर, बहुत खुश थे। उसी हिसाब से इनकम बढ़ती गई, मकान भी बना, 1 तल्ला बना, 2 तल्ला बना, 3 तल्ला बना और इनकम बढ़ता गया। जहां आज इनकम प्रेजेंट टाइम में 10,000, 12,000, 15,000, 8,000, 10,000 रुपये पर डे की इनकम मेरी प्रेजेंट टाइम की है। और संघर्ष में कमी हमने नहीं किया, न तो कभी किसी के साथ गलत व्यवहार किया, न किसी के साथ कभी गद्दारी किया। पूर्णतः ईमानदारी के जीवन में जिया। आज भी हमारे लायक जो भी मदद होती है हम स्वीकार करते हैं, हम मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। सराव में जो हम थे तो हमारे पास लूना गाड़ी थी सर, कोई साधन नहीं था, लूना थी। बड़े भाई साहब 1500 रुपये में उसको खरीदे थे। पेट्रोल भरा भी लेते थे, 1 लीटर लेके रखे थे कहीं खत्म न हो जाए। कई बार ऐसा हुआ भी खत्म हो गया तो हमको पैदल ही आना पड़ा था। उसी से विजिट करते फाफू में आए तब भी लूना से हम विजिट किया। सब जगह पता लगाते थे कहाँ से कौन से डॉक्टर बैठते हैं, कहाँ से काम कौन निकलेगा। संघर्ष से हमने कोई कमी नहीं किया। आज उसका परिणाम है सर, हमारे पास सब कुछ है। कभी आप जिम्मेदारी से, ईमानदारी से, तहे दिल से काम करेंगे तो आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है सर। जीवन में हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अब सोचिए सर, जिसके माँ बाप बचपन में खत्म हो जाए, कोई ना साथ देना, लोग किस तरह से जीता है सर। आज दिन हमें बहुत याद है। बहुत मित्रों ने साथ दिया है मेरा, लेकिन रिश्तेदार और परिवार को जितना साथ देना चाहिए साथ नहीं देते थे। मामा के कभी जाते थे, सिर्फ ओनली 50 किलो गेहूं मिलता था, उसको लेकर के चले जाते थे, उससे काम चलता था। अब और तो संघर्ष बहुत की है सर, यहाँ तक कि मैं जो पूर्णमासी लगती है गंगा के किनारे, हम साइकिल स्टैंड में लगाया हूँ सर। कोयला भी बिना हूँ सर। संघर्ष बहुत किए हैं, लेकिन संघर्ष एक दिन रंग जरूर लाता है। और ये मेरा परिचय रहा है। आरसीएम में हम कैसे शामिल हुए हैं। आरसीएम में 2009-10 में पहली बार शामिल हुए थे। डॉक्टर संतोष के माध्यम से हम शामिल हुए थे। उस समय भी काम बढ़ चढ़ के हम करते थे। हर मीटिंग में जाना आना लगा रहता था। और यहाँ पे आपके मलकिया में मीटिंग होती थी, मीटिंग वहाँ भी हम जाते थे। और बीच में आरसीएम के कुछ अराजक तत्वों ने आरसीएम को, इतनी खूबसूरत सिस्टम को किसी तरह क्यों बंद करा दिया। कुछ राजनीतिक तत्वों ने बंद करा दिया। उसके बाद बंद हो गया तो सर जी काम भी मेरा आरसीएम में बंद हो गया। फिर दोबारा ज्वाइनिंग हमारी हुई संतोष जी के माध्यम से। दिसंबर 18 में ज्वाइनिंग हुई। एक बार दो बार आए, हमने कहा ठीक सर लगा दी, कोई बात नहीं है, लगाए। उसमें ज़्यादा काम हम नहीं करते थे, बस थोड़े बहुत काम होता था। लेकिन मीटिंग सूर्य प्रकाश की घर पर हर शुक्रवार होता था। हम मीटिंग जाना शुरू कर दिए सर। मीटिंग से हम बहुत कुछ सीखते हुए चले आए, बहुत कुछ सीखे। अगर किसी को आरसीएम में सफल होना है तो मीटिंग जरूर करे। कुछ भी अपना काम बंद कर दे 1 घंटे के लिए, लेकिन मीटिंग में जरूर सब। मीटिंग से में शामिल से बहुत पॉजिटिव हमको रिजल्ट आ सकता है। पहले हम 1000 बिजनेस वैल्यू किया, 2000 किया, 3000 किया, और एक समय आया कि 5000 बिजनेस वैल्यू भी मेरा होने लगा। जो 10 तारीख मतलब कि 1 से 10 तारीख के अंदर कंप्लीट करना रहता था, उसको भी कर डालते थे सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। घर के सामान भी लाते थे, लोगों को दिलाते भी थे। आरसीएम में इस तरह से हमने शामिल हुए। आरसीएम का सर अभी तक का सफर जो है बहुत अच्छा रहा। हर रनर से हम शुरुआत किए सर। शुरू बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब अपना बीकर खोला तो वहां से शुरुआत हुई। अच्छा रिजल्ट आता चला गया। और सबसे अच्छा सफर हमारा आरसीएम में सर ये दिसंबर 2021 में
हमको मिला लीडरशिप। ये सर लीडरशिप हमारी जुनून था आरसीएम में कुछ करने का। हमको हजारों लोगों के बीच में जो सम्मान मिला उस सम्मान को हम कभी पहले तो सर आरसीएम पे विश्वास करना चाहिए। हम कहाँ पे क्या करना है खुद विश्वास करना चाहिए। हम लगे रहे कोई काम ठान लीजिए सर तो कोई काम संभव नहीं है, सब काम संभव है। बहुत संघर्ष अपने जीवन में किया है, बहुत संघर्ष किया है और सारा चीज तो बता ही दिया हूं। और बहुत सारे घर से हमारा उतना सपोर्ट आरसीएम में नहीं मिल पाता है, लेकिन अकेले दम पे मैं करता हूं। जो मैं ठान लेता हूं करके दिखा देता हूं। हमने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में। आरसीएम में भी संघर्ष हमें करना है, बहुत ऊंचाइयों पर हमें जाना है। आरसीएम हम क्यों कर रहे हैं? आरसीएम सर मैं कर रहा हूं, पहली बात तो सर इतना मान सम्मान है इसमें आरसीएम में सर किसी सिस्टम में नहीं है। आरसीएम कर रहे हैं, एक होता है पैसिव इनकम, एक होता है एक्टिव इनकम। हम एक्टिव इनकम कर रहे हैं, जब तक मेरी दुकान चल रही है तब तक पैसा आएगा। हम जिस दिन दुकान बंद कर देंगे क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। हम 3 साल 5 साल जम के मेहनत कर लेते हैं, नेटवर्क बढ़िया से बढ़िया बना लेते हैं, अच्छी मीटिंगों में जाते हैं, मीटिंग करते हैं, लोगों को सिखाएंगे, एक नेटवर्क मेरा बहुत बड़ा निर्माण हो जाएगा सर। को आरसीएम जो चीज देगा हमको एक्टिव इनकम से नहीं मिल पाएगा। पैसिव इनकम से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हम जितना बड़ा से बड़ा लोग बना देंगे, हम एक्टिव इनकम से घर का खर्चा कर सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं। लेकिन हम सोचे कि 1 महीने बंद करके दुकान में कहीं बाहर घूमने चले जाएं तो संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। ये संभव है सिर्फ पैसिव इनकम से। नेटवर्क बना दीजिए, 5 साल मेहनत कर दीजिए, आप घर पे रहिए चाहे जहां रहिए, आप पूरे भारत में भ्रमण करिए, लेकिन आपका पैसा आना बंद नहीं होगा एक पैसिव इनकम से। हम भी कमा रहा हूं, प्रेजेंट टाइम इनकम भगवान की दया से अच्छा है। 8,000 10,000 रुपए प्रेजेंट टाइम की इनकम पर डे की मेरी है, लाखों रुपए महीने कमा रहा हूं मैं। लेकिन सर ये जब तक मैं काम करूंगा तभी तक पैसा आएगा, हम काम नहीं करेंगे तो पैसा कतई नहीं आएगा। एक आरसीएम सिस्टम में सर आप 5 साल मेहनत कर दीजिए, जम के मेहनत कर दीजिए, मन से नहीं दिल से मेहनत कर दीजिए, आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आप घर पे बैठे रहेंगे सर, आपके लाइफ लाइन जितना काम करते रहेंगे उसका भी पैसा मिलता रहेगा। है 24 घंटा सबके पास होता है, लेकिन जितना से ज्यादा नेटवर्क का निर्माण कर देंगे। अगर हर व्यक्ति 1 घंटा काम करेगा, आपके लिए हजारों घंटे काम होंगे। इसमें इतना अच्छा सामान आता है सर, लोग कमेंट करते हैं सामान अच्छा नहीं आता है। मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, कोई सामान अगर फेल कर दे जो कोई तो इनाम दूंगा। विश्व स्तरीय प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपके जो दुकानों मिलता है वो तो मिलावटी मिलता है, इसको कोई समझने तैयार नहीं होता है। हम तो दावे के साथ कहता हूं, एक प्रोडक्ट को अगर फेल मेरा कर दे जो को तो मैं हार जाऊंगा। इतना अच्छा इतना गजब का प्रोडक्ट आरसीएम सिस्टम में है। कंपनियां तो बहुत करती हैं सर, लेकिन वो चीज आरसीएम में है कि गरीब से गरीब व्यक्ति आप हर सामान खरीद सकता है। अमीर से अमीर व्यक्ति के लिए भी है। 9 रुपए का साबुन कौन नहीं ले सकता है सर? 45 रुपये का साबुन हमारे सिस्टम में है, वो बड़े से बड़े व्यक्ति ले सकते हैं सर। आरसीएम मैं कर रहा हूं। हमारे यहाँ एक बार सूर्य प्रकाश जी आए थे, उन्होंने एक चीज बताया था, हमारे दिमाग को धस गई थी, सुरक्षा। कि हम 12 बजे परिवार मेरा सो रहा है, सब लोग सो रहे हैं, हम 2 बजे रात को देखते हैं कि परिवार मेरा हमारे ऊपर आश्रित है। हम इस दुनिया में नहीं रहे तो कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछेगा, समय के हिसाब से कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि ना रहने पर नामने को पूरा ट्रांसफर हो जाएगा और 7 पीढ़ियों का बिजनेस है। सुरक्षा, इतनी सुरक्षा इस आरसीएम में है कि हम अपने बिजनेस में भी नहीं मानता हूं कितनी सुरक्षा है। जब तक हमारी दुकान खुलेगी तब तक पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा बंद, शटर बंद तो पैसा बंद। पैसा तो कमा उसमें भी रहा हूं, लेकिन इतना खूबसूरत अच्छा सिस्टम सर
किसी भी नहीं मिल सकता है। अपनी जिंदगी बदलिए, दूसरों की भी जिंदगी बदलने का काम है सभी ने। आप अपना तो बदलिए, दूसरों का जिंदगी भरपूर साथ देने वाला व्यक्ति है, उसका भी जिंदगी हम बदल सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में सर देखते हैं कि 5,000 10,000 रुपए लोग नौकरी कर रहे हैं, पे पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। 5,000 इस महंगाई में 5,000 रुपए 10,000 रुपए क्या है सर? कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी दावे के साथ कहता हूं कि सिर्फ 3 से 5 साल रुपए दिल लगा करके आरसीएम सिस्टम को कर दो, हमारी गारंटी लाख रुपए महीने कमाएगा। आरसीएम इसलिए करना चाहिए, इसलिए जुड़ा हूं, इसलिए कर रहा हूं। आरसीएम के कुछ विशेष पल के साथ हम आरसीएम बहुत दिल लगा के कर रहे हैं। विशेष पल ये रहा है सर कि दिसंबर 2021 में जिसमें मेरी लीडरशिप हुई थी और हजारों लोगों के बीच में हमारे गुरुदेव महागुरु नीरज सर जी ने हमको मंच बुलाया, सारे मित्र और लाइफ लाइन हमको उठा करके ले गए मंच पे और हजारों लोगों के बीच में हम और फूल मालाओं में लाद दिया गया सर। वो दिन मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। उस वीडियो को मैं बार बार देखता हूं कि हम 18 साल 20 साल अपने काम किए हैं, ये सम्मान हमें नहीं मिला है। ऐसा सिस्टम है कि आपको बड़े से बड़े सम्मान दिला सकता है। हम उस दिन बहुत भावुक हो गए कि सिर्फ मैं खरीदारी करने खाने पीने से हमको सम्मान मिल गया। सम्मान सर इसमें इतना है कि जितना आप चाहेंगे, जो आप चाहेंगे, इस सिस्टम से आप हासिल कर सकते हैं। मैं कहता हूं सर कि आप तो आरसीएम में 650-700 प्रोडक्ट आ चुके हैं। जब एक प्रोडक्ट था सिर्फ पैंट और कपड़ा, 1300-1500-1800 रुपये के उससे ज्वाइनिंग होती थी। हमें भी ज्वाइन उसी पहली बार किया था। बड़े बड़े लीडर की कहानी सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते। जिस सिस्टम को पहले लोगों ने समझ लिया और कितना संघर्ष करके कदम सिंह राठी को मैं देखता हूं सर, उनका वीडियो मैंने देखा था कि घर से उनको निकाल दिया गया था, लेकिन वो ठान लिया था सिस्टम को, उन्होंने समझ लिया था सिस्टम से क्या मिल सकती है, सब कुछ हासिल हो सकता है। मुकेश कोठारी को देख लीजिए, आज 20 साल से लेकर काम कर रहे हैं, वो दिल से काम कर रहे हैं। आज पूरी नॉलेज तो हमें नहीं है, हमें इतना पता है शायद है कि 5 उनके पास होटल, बड़े होटल हैं, बहुत बड़े होटल है, खुद की जहाज है। 20 साल उन्होंने हासिल कर लिया। क्या हम लोग 10 साल में सिस्टम करके नहीं हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल 100% हासिल हो सकता है सर, लेकिन दिल से काम करना पड़ेगा, मन से काम नहीं करना पड़ेगा, दिल लगा के काम करना पड़ेगा। आप जो चाहेंगे, हर खुशी, हर जो आप चाहते हैं सर, आप पूरे इंडिया भ्रमण करना चाहते हैं सर, एक सिस्टम आरसीएम ऐसा सिस्टम है सर, उस सिस्टम से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आरसीएम के विशेष आसाम के लोगों के लिए विशेष संदेश ये है सर कि मन लगा के काम करिए, दिल लगा के काम करिए, सब कुछ हासिल हो सकता है। एक कहानी बता रही सर, चींटी से मेहनत सीखिए, बकुले से तरकीब, अब मकड़ी से कारीगरी। अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। अपनी सफलता, अब एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी है। आपको सफल होना है, बहुत कुछ हासिल करना है। बिजनेस तो बहुत है सर, लेकिन इस बिजनेस में क्या पैसा आपको लगता है? एक पैसा। सारा काम कंपनी आपको दे रही है, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट दे रही है, अच्छे लैब में उसको जांच करने के बाद मार्केट में उतार रही है सर। इससे बड़ी किसी कंपनी में नहीं सर। और आरसीएम एक ऐसा मंदिर है सर कि आप सब कुछ मंदिर में हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे आरसीएम सिस्टम में देवता वास करते हैं। आरसीएम सबसे बड़ा मंदिर भीलवाड़ा जरूर जाए, जो ना जाए भीलवाड़ा जरूर जाए। सबसे बड़ी मंदिर आरसीएम में। एक भी जो कुछ मानना है आप आरसीएम सिस्टम के मंदिर में जाके मान लीजिए सर, मांग लीजिए सर। मेरा दावा है आप करोड़पति न बन जाए। 100% उस मंदिर को आप
हर देवता उस वास करते हैं। एक प्रोडक्ट को आप पकड़ लीजिए जिसपे आपको विश्वास है, मेरा दावा है कि लाखों रुपए महीने उस एक प्रोडक्ट से आप प्राप्त कर सकते हैं। इतने गजब गजब के प्रोडक्ट है सर। लोग कहते हैं खराब, मैं कहता हूं, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, एक भी प्रोडक्ट कोई भी व्यक्ति ला के हमको मार्केट से बता दे कि खराब है। लोग, मैं हीरे की तुलना चांदी सोने से थोड़ी कर सकते हैं। लोग बताते हैं दाल महंगा है, मैं कह रहा हूं दाल पैकेट में आती है, एक दाल की मैं बता रहा हूं, कोई व्यक्ति अगर निकाल दे मिलावटी दाल, जो बाजार में खुला दाल मिलता है उसमें तो 25% मिलावटी रहती है। लोगों को समझने की बात होती है, लेकिन मैं तो दावे के साथ करता हूं, जितना मैं आरसीएम पे विश्वास कर रहा हूं, घर के लोग पूरा सपोर्ट मेरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं ठान लेता हूं तो करके दिखाता हूं। आज मैं देखता हूं आरसीएम में बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं। हम उन लोगों से निवेदन करेंगे जो इंजीनियरिंग किए हैं, बीटेक किए हैं, एलएलबी किए हैं, एक सफाई कर्मचारी के लिए लाखों रुपए घूस देते हैं, नाली की सफाई करते हैं, तनख्वाह 12,000 रुपये मिलता है। अगर इस सिस्टम को पार्ट टाइम अपना काम करते हुए, आप अपना काम जो काम कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव जी भी, नीरज जी भी कहते हैं कि अपना काम बंद मत करिए, जब तक कि आप आरसीएम से आपके बराबर इनकम ना आने जाए तब तक काम को मत बंद करिए अपना। हम भी अपना काम करता हूं, दिमाग में रखे रहता हूं कि हमें कहाँ जाना है, किससे मिलना है। समय सुबह जल्दी उठ के चला जाता हूं, वहां भी प्लान दिया, समझाया, प्रोडक्ट पहुंचाना है, प्रोडक्ट भी हमने पहुंचाया, फिर अपने काम पर भी आ गया, लेकिन दिमाग में रखे रहता हूं कि कहाँ हमको जाना है, किस सिस्टम जाना। आप कोई भी चीज प्लीज संकल्प ले लीजिए, 100% पूरा होके ही रहेगा वो। अभी रियलिटी हमारी कैसी आई, रियलिटी तो आज सूर्य प्रकाश कुछ ऐसा मोबाइल में लिखे थे, बहुत हमें दिल में लग गया था, दिल में लग गया। हमने उसी समय लिख दिया था कि आज से मैं ले करके ही रहूंगा। उसी हिसाब से हमारी प्लानिंग बनती गई। पर डे 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम डायरी वर्क करते थे, कहां से हमको काम निकलना है, किस व्यक्ति से काम कितना निकल जाएगा। लगातार फोन से संपर्क बनाए रहे हैं। और इस सिस्टम में सर हमेशा जो काम, बहुत बड़ी काम लेनी है आपको, तो अपने सीनियर के ऊपर तो 100% विश्वास आपको करना ही पड़ेगा। लगातार विश्वास करिए, फोन से संपर्क करिए और अपने लाइफ लाइन के संपर्क में रहिए। सुबह फोन जरूर 5-10 लोगों करिए। फोन करते समय इतना विशेष के ध्यान दीजिए, फोन करते ही समय आर्थिक के बारे में बात मत करिए, आप उनके घर के बारे में बात करिए, परिवार के बारे में बात करिए, हाल चाल पूछ लीजिए, कुछ माहौल को समझ लीजिए कि बात करने की स्थिति में आरसीएम में है कि नहीं। अगर सिस्टम में है तो तत्काल सर थोड़ा सी आरसीएम के बारे में बात कर लीजिए, उसमें जाता क्या है, कामयाबी मिलती ही चली जाएगी। मुकेश सर जी को हमने देखा कि जिस तरह से मेहनत करते गए, हम उनके पीछे लगे हुए हैं, उनके पीछे हम भी लगे हुए हैं। और इस सिस्टम में जितनी आप पाइपलाइन देखो, क्षेत्र में आप रॉयल्टी तक तो आप आसपास के बिजनेस से 2-4-10 गांव 10-20 किलोमीटर से रॉयल्टी तक तो ले लेंगे, लेकिन बड़ा आपको जाना है, टेक्निकल जानी है, टेक्निकल जाना है और ऊपर जाना है, तो आपको पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। पूरे देश में, पूरे राज्य में पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। पाइपलाइन जिस दिन आप बिछाने में सफल हो जाएंगे सर, उस दिन आपको आरसीएम में बहुत बड़ी पिन मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। आरसीएम जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगे, आरसीएम में सफल नहीं हो सकते हैं। 3 बहुत बड़ी जरूरी आपको बताना चाहता हूं। स्वयं की रुचि लेनी पड़ेगी, आपको दिल से अपनाना पड़ेगा, दिल से अपनाएं, आरसीएम से प्यार करना पड़ेगा और 100% भरोसा करने पड़ेगा। कंपनी पर पूरा भरोसा करना पड़ेगा, अपलाइन पर भरोसा करना पड़ेगा, स्वयं पर भरोसा करना पड़ेगा। और 6 बेसिक, अगर आप कहीं फेल होते हैं, 6 बेसिक जरूर फॉलो करिए, 100% सफलता मिलेगी उस सिस्टम में शामिल होने के लिए। अब मार्केटिंग प्लान अच्छी तरह से दिखाना आना पड़ेगा और 10, 12, 15 प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज लेनी पड़ेगी। मार्केट में निकलेंगे, बहुत सारे लोग मिलते हैं तरह तरह के सवाल करने के लिए, लेकिन उस सिस्टम्स को आप सीखे रहेंगे तब साबित करना पड़ेंगे। अब फॉर्म फिट करना पड़ेगा।
कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? पत्थर मार के देखो यारो, सब कुछ मिलेगा सर। इस सिस्टम में सब कुछ मिलेगा। क्या आप नहीं चाहते हैं सर? जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। ये ऐसा पावर, ऐसा सिस्टम में सर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जितना संघर्ष आप करेंगे उतनी बड़ी कामयाबी होती मिलती चली जाएगी। हमारे गुरुदेव नीरज जी हमेशा वो चाहते कि हमारी टीम आगे बढ़े। उनकी इतनी मधुर वाणी है सर कि हर व्यक्ति उनको बहुत लाइक करता है। आरसीएम सिस्टम में आप जहां तक जाना चाहेंगे दिल से करें सर, मन से नहीं, दिल से अपनाना पड़ेगा आपको। सारी चीज इसी सिस्टम में है। और आरसीएम के कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता देते सर। जीवन तो हमारा बहुत संघर्षपूर्ण रहा है कि जिसके माता पिता हम आरसीएम क्यों कर रहे हैं कि हम जब तक काम करेंगे तभी तक पैसा आएगा, नहीं काम करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। हम उन युवाओं को आह्वान करूंगा जो 10,000 5,000 रुपए में 12 घंटा काम करते हैं, अपना काम करते हुए सिस्टम मिलाए। पैसा कमी हमें भी नहीं है, लेकिन आरसीएम सिस्टम इतना बढ़िया सिस्टम है सर कि आप उस सिस्टम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और एक जब हमारी तबीयत खराब थी सर अप्रैल में, तो हम बहुत बेहद तबीयत मेरी खराब हो गई थी। तो हम उनको जरूर याद करेंगे सर कि छोटे वाले भाई साहब हमारे संतोष जी को फोन किए कि इसी भैया को हो गया है, आइए ऑक्सीजन लेके थोड़ा सा देख लीजिए। तत्काल उमाकांत के साथ में गाड़ी लेकर के आए, हमको बैठा करके ले गए अपने हॉस्पिटल। बेहद हमारी मतलब कि आप जाने बहुत हमारी स्थिति बेहद खराब थी कि सीने का हमने एक्सरे किया, लेफ्ट वाला 25% काम कर रहा था, 75% पूरी तरह से जकड़ गया था। राइट वाला 40% काम कर रहा था, 60% पूरी तरह से जकड़ गया। हम संतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, या यूं कहूं हम प्यार से उनको संतोष जी को फुल लाइफ अचीवर कहते हैं। बहुत कोरोना पेशेंट को मैं ठीक किया है, उस देवी को मैं प्रणाम करूंगा। इतनी बड़ी हौसला हमको उसने दिया। और डॉक्टर संतोष तो पूरी ताकत लगा दी, कहे कुछ भी नहीं होने दूंगा आपको हम पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। बड़े बड़े डॉक्टर जवाब देते थे कोरोना काल में। इस समय डॉक्टर संतोष को भाई बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमको बचाए, कितने लोगों को बचा रहे हैं। और छोटे डॉक्टर जरूर हैं सर, लेकिन बहुत बड़ी काबिलियत है कि जो काम बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर संतोष प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। और कुछ प्रोडक्ट के बारे में सर नॉलेज दे दें आपको। यह गुलेल तुलसी सर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत गजब का है। ये सर इतना गजब का है, शरीर में उत्पन्न एलर्जी को ठीक करता है। आपको सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, कोरोना काल में तो इसका सर रामबाण है ये, जो कि हम गर्म पानी में 30 ml पर डे पीता हूं। कोरोना काल में हर व्यक्ति को इसको यूज करना चाहिए। ये रामबाण है सर, बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट है। और उससे बढ़िया रिजल्ट सर, आज कोरोना हमें हुआ था, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, ये प्लस ये मेरी गारंटी है। आज एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम, खाना खाने के 15 मिनट पहले लेता हूं। ये भरपूर लड़ाई लड़ी सीने में हमारे जाकर के, भरपूर लड़ाई की लड़ी। जिस हिसाब से हम एक्सरे अपना देखे थे तो बहुत ही इन्फेक्शन हो जाता था, लेकिन ये गांव ओरिजिनल की मैं जम के तारीफ करूंगा सर। बहुत कोरोना काल में तो एकदम रामबाण की तरह काम किया है। इसको लेने से हार्ट से संबंधित आपको हार्ट ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ने देगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा, हड्डियां भी मजबूत होती है सर।
और इसको 6 महीने तक लगातार खा लेंगे सर, हमारी गारंटी हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। किसी को थायराइड की समस्या है, TSH बढ़ा हुआ, 6 महीने खा लीजिए सर, थायराइड की समस्या को दूर कर देगा, यानी कि खत्म कर देगा। शुगर के लिए बहुत ही अच्छा गामा ओरिजिनल है। ऑस्ट्रोपेराइसिस मतलब कि हड्डियों की अंगुलियों में जो कभी जकड़न आ जाती है, इसको कहते हैं एक प्रकार से बोन टीबी। बराबर उपयोग करने से हड्डियों में कभी भी टीबी नहीं होगा। कैंसर ऐसी बीमारी को रोकता है ये। और तो और माइग्रेन की समस्याएं ज्यादातर महिलाओं में होती है। महिलाओं में ये प्लस ये एक कैप्सूल पर डे 6 महीने तक खा ले, माइग्रेन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये पंच तुलसी है सर, सर्दी में, जुखाम में, हरारत में रामबाण की तरह काम करती है। कोरोना काल में हर व्यक्ति को सुबह गर्म पानी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम ले तो कोरोना सर फटकेगा नहीं आपके पास। बहुत इम्यूनिटी सिस्टम इसमें जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है सर। ये मंजन है, सुबह का मंजन है सर, ये शाम का मंजन है। मुंह में बदबू आती हो, पायरिया होता हो और दांतों को कोई भी समस्या है सर, ये कैटिगो ऑल राउंड पेस्ट, ये डॉक्टरों का डॉक्टर है, डॉक्टरों का दांतों का डॉक्टर है। ये जबरदस्त रिजल्ट इसका सर। 1 महीने कर कोई कर ले, दांतों कोई समस्या है, दांतों की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। ये शाम का मंजन है, ये सुबह का मंजन है। ये सर सुबह जरूर करिए, शाम को वो करिए। बहुत लौंग, कई 8 तरह की इसमें औषधि पड़ी हुई है, ये दांतों की पूरी तरह से रक्षा करती है सर। ये हेल्थ गार्ड ऑयल हम सबका अमृत है सर। ये अगर आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करेगा। आप जैसे कढ़ाई में कड़ू तेल डालते हैं तो धुआं देता है, आप कोई भी तेल डाल धुआं देता है, ये कम सोखता है, धुआं नहीं देगा। और हार्ट के लिए बहुत ही उत्तम तेल है, बहुत ही अच्छा तेल है। और कैंसर ऐसी बीमारी को रोकता है, शुगर ऐसी बीमारी को रोकने में कामयाब है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, सुपाच्य भोजन है, चाहे जितना खाइए कोई पेट में कोई समस्या इसमें नहीं आएगी सर। ये न्यूट्रीचार्ज मेन है, कोरोना काल के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें 33 पोषक तत्व है, इसमें 33 पोषक तत्व है। एक खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल खाइए, भरपूर एनर्जी देगी सर। शरीर में थकावट है, थकावट को दूर कर देगा सर। आप खा करके निकलते हैं, कोई समस्या थकावट संबंधित नहीं आएगी। और भी इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं और उसको खाने से ताकत बराबर बनी रहेगी। ये हमारा RCM का मसाला है, मैजिक मसाला। इसमें भुना हुआ मसाला है, भूनने की कोई आवश्यकता नहीं इसको है। आप सब्जी बनाए, भूने, ऊपर से डाल दीजिए, इतना गजब का स्वाद है सर, बहुत बढ़िया स्वाद है सर। और एकदम 100% शुद्ध ये है, कोई मिलावटी नहीं। बाजार में तो मिलावटी मिल सकता है, लेकिन मिलावटी बिल्कुल नहीं है। एक गरम मसाला है सर, बहुत लाजवाब मसाला है सर, बहुत अच्छा मसाला है। गरम मसाला डालिए, बहुत बढ़िया सब्जी में स्वाद देगा। ये मेरा RCM का मर्चा है, जो मर्चा बाजार में पिसा हुआ बिकता है सर, उसमें बीज सहित भी पीसा जाता है। इसमें बीज को निकाल करके पीसा जाता है, जो कि बीज सहित जो पीसते हैं, जो बाजार खाते हैं, उसमें पथरी हो सकती है। इस सिस्टम, इस मर्चे को खाने से पथरी नहीं होगी। और प्रोडक्ट सर, क्योंकि तबियत खराब होने की वजह से हम PUC नहीं जा पाए, घर में यही प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी है, वो लेडीज के लिए है, लेकिन पुरुष भी उसको खा सकते हैं। उसमें इम्यूनिटी सिस्टम 50 तरह के पोषक तत्व मिले हुए हैं। महिलाओं के लिए एकदम बहुत अच्छी चीज है, जो इस प्रेजेंट टाइम में प्लेटलेट्स कम हो जा रहे हैं। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम खाइए, 1 हफ्ते खा लीजिए। प्लेटलेट सर अगर आपका 10,000 है तो गारंटी के साथ 1 लाख 1.5 लाख पहुंच सकती है सर। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और हमारे सीनियर राम कैलाश जी को हम माइक देता हूं।